कर्म की निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। इसे समझे बिना योग को नहीं समझा जा सकता। जिस कार्य की हम निंदा कर रहे हैं, वह कार्य एक बार हमें खुद करके जरूर देखना चाहिए। तभी हम दूसरों के श्रम और मेहनत का सम्मान करना सीख पाएंगे। इस कहानी दूसरों की निंदा शॉर्ट मोरल स्टोरी इन हिंदी में उसी के बारे में बात की गई है। एक बार संध्या समय योगगुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती मुंगेर स्थित अपने योगाश्रम में टहल रहे थे। वहां रहकर योग सीखने के उद्देश्य से एक दिन एक संपन्न किसान आश्रम में आया। पहले दिन ही शाम को उसकी भेंट स्वामी जी से हो गई। स्वामी जी ने उसका कुशल क्षेम पूछा तो जवाब में किसान ने खींचते हुए बताया, स्वामी जी, आपके आश्रम में खाने में जो मुझे रोटियां मिली थी वह ठंडी, सख्त और कच्ची थी। किसान की इस बात पर स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने पूछा कि क्या आपको समय पर खाना मिल गया था? किसान ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिला दिया। स्वामी जी बोले, यहाँ लोग मिल जुल कर खाना बनाते हैं और वो सब खाना बनाने में विशेषज्ञ नहीं है। कल से रोटी बनाने की जिम्मेदारी आपको सौंप दी जाएगी। मुझे आशा है कि आपके हाथों की नर्म, गर्म और पूरी तरह से पकी हुई रोटियां सभी को खाने को मिलेगी। इतना सुनते ही किसान अधीर हो गया। उसने कहा, मैंने हमेशा खेती बाड़ी की है, रोटियां पकाना मेरा काम नहीं है। स्वामी ने उसे जवाब दिया कि यहाँ सभी लोग मिलकर सभी काम करते हैं। दूसरे दिन उस संपन्न किसान ने सचमुच रोटियां अच्छी तरह पकाई। सभी ने तारीफ करते हुए नरम मुलायम रोटियां खाई। दूसरे दिन उसने थोड़ी बेडौल रोटियां बनाई। आगे के दिनों में तो वह कच्ची और सख्त रोटियां ही बनाने लगा। एक दिन रोटियां बनाने के लिए वह रसोई में बहुत देर बाद पहुंचा। यह बात स्वामी तक पहुंच गई। स्वामी ने उनसे भोजन में देरी होने की वजह पूछी। किसान ने कहा, मैं हर रोज रोटियां बनाते बनाते अब थक गया हूँ, इसलिए मैं देर से पहुंचा। स्वामी जी ने उस किसान के साथ सभी को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमारा लक्ष्य परम योग को प्राप्त करना है, तो हमें रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें मात्र हमारे कर्तव्य का निर्वहन ही नहीं करना है, बल्कि निरंतरता भी बनाए रखनी है। हमें निरंतर कर्म करना पड़ेगा और किसी भी कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। रोटियों में कमियां निकालने के बजाय हमें समय पर भोजन उपलब्ध कराने वाले का आभार मानना चाहिए। जिस कार्य की हम निंदा कर रहे हैं, वह कार्य एक बार हमें खुद करके जरूर देखना चाहिए। तभी हम दूसरों के श्रम और मेहनत का सम्मान करना सीख पाएंगे। मोरल, कर्म की निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। इसे समझे बिना योग को नहीं समझा जा सकता। अगर आपको हमारी स्टोरी दूसरों की निंदा शॉर्ट मोरल स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।